ललित सर, क्या कर रहे हैं आप? सर परकशन करा रहे हैं। परकशन करा रहे जी हैं? सर। ये परकशन क्या होता है, बच्चों को बताइए। सर आंटी को मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ वैक्यूम के साथ में, जिससे जो कंजेशन जमा हुआ है वो ढीला हो जाएगा। वाइब्रेट कर रहे हैं सर, जिससे आंटी खांस के बलगम को बाहर। आप लोग बताइए क्या हो रहा है ये? हाँ, परकशन हो रहा है। ये चेस्ट फिजियोथेरेपी हो रही है। क्या हो रही है? चेस्ट फिजियोथेरेपी क्यों कराई जा रही है? सर आप अपना काम करें। चेस्ट फिजियोथेरेपी क्यों कराई जा रही है? आपका कहना है कि मरीज बुजुर्ग हैं, मरीज का वजन ज़्यादा है, मरीज के फेफड़े कमज़ोर हैं, मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, मरीज को ऑक्सीजन लगी है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो NAV नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, जिसको बाईपैप कहते हैं, वो भी लगाना पड़ा। मरीज का बलगम जम रहा है और मरीज अपने बलगम को खांस के निकाल नहीं पा रहा है। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? थंपिंग और परकशन। तो इन्होंने अपनी हथेलियों को कप जैसा बना लिया, कोन जैसा बना लिया, और ऐसे 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 जब मार रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 12 पसलियाँ इधर, 12 पसलियाँ उधर, जिसके बीच में दो तरफ के फेफड़े, फेफड़ों में जो गंदगी, बलगम, म्यूकस प्लाक फंसा हुआ है, वो इनकी थंपिंग और परकशन से थोड़ा सा लूज होगा। एक काम और ये कराते हैं, पहले स्टीम करा देते हैं। तो जब स्टीम कराते हैं तो भाप अंदर जाती है, गरम गरम भाप उस चिपचिपे और बेशरम बलगम को गला देती है, लूज कर देती है। और इस तरीके से जब थंपिंग परकशन करते हैं तो इससे वो बलगम नीचे आता है। जब नीचे गिरता है तो सांस का रास्ता रोकता है, सांस का रास्ता रोकता है तो मरीज का कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है और मरीज खकार करके अपने बलगम को बाहर फेंक देता है। तो इसको कहा जाएगा क्लियरेंस ऑफ द लंग, टॉयलेट ऑफ द लंग। किसी भी जगह की सफाई को करने को क्लियरिंग कहा जाता है, वरना ये बलगम भरा रहेगा अंदर। आप बाईपैप देते रहेंगे, बाईपैप से हवा जाती रहेगी, वो जिद्दी बलगम को और अंदर पुश करेगी और मरीज ठीक नहीं होगा। तो ये ICU में, क्रिटिकल केयर में, हर मरीज में चेस्ट एंड लिम्ब फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। चेस्ट मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो देखते ही देखते उनका SpO2 मेंटेन नहीं होगा, हाइपोक्सिया होने लगेगा और मरीज को बड़े वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको इंटुबेट करना पड़ेगा। रिजल्ट्स अगर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के देखे जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं, इंटुबेशन के बाद रिजल्ट उतने अच्छे या प्रॉमिसिंग नहीं होते हैं। तो फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का इंटेंसिव केयर में, क्रिटिकल केयर में, ICU केयर में, जीरेट्रिक केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर तो आए, अपनी दवा लिख के चले गए, पर अगर ये काम ठीक नहीं होगा तो मरीज की रिकवरी समझ लीजिए कि उसकी स्पीड आधी हो जाएगी। तो इसको हमको बराबर इंपॉर्टेंस देनी है और जहाँ भी जिस भी अस्पताल में काम कर रहे हैं तो रिहैबिलिटेशन की टीम के साथ हाथ मिला करके काम करना है। समझ गए आप लोग?